November 2022 I got my results CSEET का। आई पास, देन मैंने क्लासेस ली एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 की, बट मैंने एक क्लास, लेजिट एक क्लास भी नहीं करा। सो माई अटेम्प्ट वाज इन जून, बट मैं वो टर्म ही डिफर कर दिया मैंने। क्यों? क्योंकि मेरा एक भी क्लास, लेजिट एक भी क्लास कंप्लीट नहीं था। देन आई डिसाइडेड आई गिव बोथ द ग्रुप्स इन दिसंबर, बट ग्रुप 2 का क्लासेस फिर से कंप्लीट नहीं हुआ। सो दिस टाइम आई डिसाइडेड ग्रुप 1 ही दूंगी, बट आई मेक श्योर कि अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, लाइक गुड मार्क्स आ जाए। लाइक एक दो सब्जेक्ट में मेरे को चाहिए था कि आई गेट एग्जामेशन, बट आफ्टर गिविंग एग्जाम आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ हाँ आई गेट 60 मार्क्स इन JIGL। टैक्स से बहुत फटा पड़ा था, ऐसा लग रहा था टैक्स निकलेगा ही नहीं। बट यू नो व्हाट, कोई सब्जेक्ट में पास नहीं, किसी सब्जेक्ट में 40 आया ही नहीं। फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट ऑल्सो 40 किसी सब्जेक्ट में आया नहीं। सेकेंड अटेम्प्ट में भी मैंने फेल किया, बट सब में आई गॉट 36 39, दीज काइंड ऑफ मार्क्स आई गॉट। देन फर्स्ट अटेम्प्ट का जब मैंने पेपर मंगाया, तब आई सॉ माई पेपर। फर्स्ट टाइम तो डिनायल में थे कि नो आई हैव रिटन परफेक्टली, ICSI कैसे मार्क्स काट सकता है, ये वो फलान ढिमकान। आफ्टर 10 डेज मैंने अपना रिजल्ट, सॉरी, आंसर शीट दोबारा खोल के देखा। देन आई रियलाइज कि कैसा अजीबो गरीब मिस्टेक्स है। लाइक ना आंसर राइटिंग ठीक से है, ना टाइम मैनेजमेंट है। 35-40 मार्क्स का तो क्वेश्चन छोड़ के आए थे। सो हाउ आई आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 60 मार्क्स आ जाएगा, एंड आई गॉट लिटरली 16 मार्क्स। वो मतलब बहुत ही वाहियात था। सेकेंड टाइम जब मैंने अटेम्प्ट किया, दोनों ग्रुप, दैट वाज द लास्ट टाइम ओल्ड सिलेबस मतलब था, उसके बाद ओल्ड सिलेबस हट जाने वाला था। सो मेरा क्लासेस कंप्लीट नहीं था ग्रुप 2 का, बट स्टिल आई वांटेड टू गिव एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि मेरे को CAFM से बहुत फटता था और ग्रुप 1 में टैक्स से बहुत फटता था, तो मेरे को था कि दोनों ग्रुप निकलना ही है किसी भी हालत में। दैट वाज द मिस्टेक आई मेड। एग्जीक्यूटिव के ग्रुप 1 में in every subject almost I was around 36-39. These were the marks I got in the second attempt. What I did was I also studied group 2 CMSL CAFM। CMSL का क्लास हो गया था, तो it was earlier SLCM, so वो क्लास हो गया था, तो I started revising for that। but मतलब क्लासेस कब का हो गया था, बट उसका रिवीजन एक बार भी नहीं था, तो ऑलमोस्ट सब भूल चुकी थी। सो वो एक प्रॉब्लम था। CFM का क्लासेस नहीं हुआ था, ECIPL का क्लासेस आधा हुआ था, एंड इस तरीके से मेरा क्लास कंप्लीट नहीं था। ऑलमोस्ट लोगों ने, बी इट टीचर्स, फ्रेंड्स, फैमिली, सबने कहा मत दो दोनों ग्रुप, एक दो, एक न्यू सिलेबस में दे देना। बट आई वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू देम। फिर आई फेल्ड। एंड द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, JIGL के वीडियो डालने के बाद, आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि CS छोड़ दूँ? लगा। जब सेकंड अटेम्प्ट में फेल हुई ना, देन आई थॉट कि अब इट्स ओवर, आई एम नॉट गोइंग टू गिव दिस एनीमोर। क्योंकि मेन ये रीज़न नहीं था कि आई कांट स्टडी, मेन ये रीज़न था कि सिलेबस चेंज हो रहा था, एंड मेरा टैक्स से क्या गंदा फटता है, बहुत ही ज़्यादा, एंड CFM दोनों से। तो मेरे को समझ आ गया था कि अब तो पॉसिबल ही नहीं है देना। और आई न्यू एग्ज़ाम देते ही आई अंडरस्टूड कि निकलने वाला तो नहीं है। सो आफ्टर आई केम बैक फ्रॉम कोलकाता, जब मैंने ग्रुप 1 ग्रुप 2 का एग्ज़ाम दे दिया था, आई वेंट टू अ फ्रेंड्स हाउस। मैंने उसको मतलब सारी ही अपनी प्रॉब्लम्स बताई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, प्रॉपर रैंटिंग। एंड द सेम डे आई वाज़ देयर, एंड मेरे को एक नोटिफ़िकेशन आता है कि ICSI ने एक अटेम्प्ट और बढ़ा दिया। येस, दिस वाज द प्लॉट आई गेस। एंड दैट वाज द मोमेंट आई डिसाइडेड, अगर अटेम्प्ट बढ़ गया है, सो आई एम गोइंग टू गिव वन लास्ट ट्राई। जब मैंने वो नोटिफिकेशन देखा, आई रियलाइज्ड कि आई हैव वन मोर चांस। दैट वाज द टाइम आई डिसाइडेड एक लास्ट ट्राई। क्योंकि इससे पहले जितने अटेम्प्ट्स मैंने दिए, उसमें कभी मेरा प्रिपरेशन 100% नहीं था। सो आई डिसाइडेड नाउ आई ट्राई विद ग्रुप 1 ओनली। आई नो कि ये लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है, CAFM मेरे को प्रॉपर लिख कर देना होगा, नो MCQs, बट टैक्स वाज द मेन प्रॉब्लम फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। So I decided कि I'll give that group 1. So I started studying,
एंड फॉर द टैक्स व्हाट आई डिड, जो सबसे वाहियात चैप्टर्स थे वो पहले उठाए, एंड आई मेड श्योर टैक्स डेली करूँ मैं। मतलब जो 2 अटेम्प्ट मैंने फेल किया, मैंने टैक्स डेली कभी किया ही नहीं था। सो दैट वाज़ द टाइम आई डिड टैक्स का क्वेश्चंस एवरी सिंगल डे, चाहे थ्योरी पढ़ना हो, चाहे क्वेश्चंस करना हो। आई मेड श्योर कि टैक्स डेली 2 से 3 घंटे हम टैक्स को दे दें। फिर आई गॉट माय रिजल्ट्स एंड आई पास्ड विद 56 मार्क्स इन जेईई। थोड़ा बुरा लगा कि 60 नहीं आया, मतलब दैट वाज़ जब एकदम फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था, तब से वो 60, 60, 60 घूम ही रहा था दिमाग में। बट ठीक है, आई वाज़ हैप्पी कि चलो ठीक है। वो मतलब बहुत ज़्यादा हुआ नहीं बना कि ओह! कितना बड़ा चीज़ हो गया, बिकॉज़ ऑब्वियसली 2 अटेम्प्ट लग चुका था, तो इट वाज़ लाइक ठीक है। बट डर ये था कि सीएफएम का क्या होगा अब अगले अटेम्प्ट में, क्योंकि वो तो रिटन हो गया था। सो आई डिसाइडेड ठीक है, चलो क्लास करके देखते हैं। क्लास किया, मेरा मैथ्स बहुत ही घटिया। क्लास करने के बाद मेरे को कुछ समझ नहीं आया, ऐसा मेरे को लगा। सो आई डिसाइडेड अब चलो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मतलब डेली बेसिस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। नहीं समझ आ रहा तो देख कर लिखना, फिर उसके बाद बंद करके कॉपी स्टेप बाय स्टेप समझ कर लिखना। आई डिड ऑल दैट, मतलब जितना किया जा सकता था। एंड फिर मेरे को एक बार लगा टर्म रेफर कर देते हैं। बट दिस टाइम मेरे फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर किसी ने इसके सपोर्ट में हाँ नहीं बोला कि हाँ छोड़ दो। सो आई डिसाइडेड इस बार अपना ना सुन के बाकी लोग का सुना, क्योंकि लास्ट 2 अटेम्प्ट मैंने जो उम, कचरा फैलाया था, पूरा रायता फैलाया था, वो नहीं समेट पाऊँगी इस बार, फिर हो गया कुछ तो। सो आई डिसाइडेड दैट आई विल गिव दिस अटेम्प्ट, जो होगा देखा जाएगा। एंड सीएफएम के एग्ज़ाम वाले दिन ऑलमोस्ट 15 मिनट पहले अ, रूम छोड़ के आ गई थी मैं कि मेरा हो गया। एंड आई वाज़ श्योर कि मेरा पेपर नहीं निकलने वाला, 2 पेपर निकल जाएगा, पर ग्रुप 2 में सीएफएम अटक जाएगा एंड आई हैव टू गिव ग्रुप 2 फिर से। सो आई थॉट आई विल स्टार्ट स्टडीइंग फॉर सीएफएम, क्यों टाइम वेस्ट करना। मतलब मेरे को ये था कि वो दोनों तो निकल जाएगा, बट मेरे को सिर्फ सीएफएम देना होगा। सो आई डिसाइडेड आई विल स्टार्ट स्टडीइंग सीएफएम के लिए। सो आई टोल्ड वन ऑफ माय फ्रेंड, सो ही टोल्ड मी जब रिजल्ट आएगा, जब तब देखना, फेल हो गई तब पढ़ना, अभी से क्या ज़रूरत है। सो 2-3 दिन आई स्टार्टेड डूइंग माय क्लासेस, देन फिर आई वाज़ लाइक छोड़ो यार नहीं करते। एंड टू माय सरप्राइज़ आई पास्ड, आई डिड पास, क्योंकि मेरे क्लासेस कंप्लीट थे, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा था। सो और थोड़ा लक तो बहुत ज़रूरी है। एंड वो उस टाइम पे आई फेल्ट इट जब सीएफएम में 50 मार्क्स आए। तो दैट वाज़ माय स्टोरी। आई होप अगर आप एक बार क्विट करने के लिए सोच रहे हो, तो एक बार प्लीज़ ये सोच लो कि क्या इससे पहले आपने जितने भी अटेम्प्ट्स दिए हैं, क्या आपने अपना 100% दे दिया? अगर सच में अगर आपका 100% हो गया, आपने अपना 100% दे दिया, फिर नहीं निकल रहा और फिर आप क्विट करने का सोच रहे हो ना, तो देन आई एम नॉट स्टॉपिंग यू। बट अगर आपको लगता है ना कि आपने 100% अपना नहीं दिया, तो प्लीज़, प्लीज़ मत छोड़ना। एक अटेम्प्ट जिसमें आप अपना 100% दे देते हो, उसके बाद देखो रिज़ल्ट क्या आता है। नहीं आता है तो ठीक है, छोड़ देना, उसके बाद आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। बट एक बार अपना 100% देकर देखो, क्या पता भगवान कह दे तथास्तु।